सम्मानित साथियों, इस वीडियो में हम आज SC/ST के आरक्षण के बंटवारे को लेकर कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और एक ही पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए, इन तीन बिंदुओं को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। सम्मानित साथियों, आप देख रहे हैं जब से 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सामाजिक चिंतक लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये निर्णय अब ज्वलंत बनता जा रहा है। इस निर्णय पर आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस निर्णय से काफ़ी बड़ा एक तबका है, समाज है, जो सहमत नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके चूँकि समाज ही प्रभावित हो रहा है और समाज ऐसा महसूस कर रहा है, जिसमें समाज ही नहीं महसूस कर रहा बल्कि 7 जजों की जो संविधान पीठ थी जिसने ये निर्णय सुनाया, उसमें एक जज बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जो अपना पक्ष रखा वो बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखा। उन्होंने अपने 84 पन्नों में दिए गए फैसले पर संविधान सभा में हुई बहस और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला दिया और उसके तहत उन्होंने कहा कि अनुसूचित जात की अलग सूची तैयार करने का मूल आधार हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत है। विचार करने वाली बात है, क्या छुआछूत समाप्त हो गया इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर? यदि छुआछूत समाप्त नहीं हुआ तो आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता और ये कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर के माध्यम से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये हम वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताने वाले हैं। और इसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों अर्थात ओबीसी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है वो ओबीसी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ओबीसी के साथ छुआछूत का भेदभाव उतना नहीं हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ जितना कि अनुसूचित जाति के साथ हुआ और अनुसूचित जनजाति के साथ हुआ। तो इसलिए बेला एम त्रिवेदी का ये पक्ष रखना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने जो बात यहाँ पे रखी है वो बहुत गहरी बात है और इसी के सहारे सामाजिक चिंतक आगे अगर बढ़ेंगे तो उन्हें निश्चित है कि सफलता मिलेगी आने वाले समय में। क्योंकि ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने, संविधान पीठ ने अपने ही निर्णय को 2004 के निर्णय को पलटा है। तो आज जब 2024 में ये निर्णय दिया है तो आने वाले समय में इस निर्णय को भी पलटा जा सकता है। हो न हो इससे बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जाए। आज 7 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया है, आने वाले समय में 9 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन कर इस निर्णय पर पुनर्विचार के रास्ते खुले हैं, रास्ते बंद नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बात हम आपको बता दें, 7 सदस्यों में जो संविधान पीठ के 7 सदस्य थे, उनमें एक सदस्य थे जो जस्टिस BR गवई, जो कि स्वयं अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। जनरली तौर पर हमारे सामाजिक चिंतक ये बात अक्सर जिक्र करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के जस्टिस होंगे, जज होंगे, तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, वो ऐसा निर्णय देंगे। लेकिन सामान्य साथियों, जस्टिस BR गवई का पक्ष जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपका ये भ्रम निश्चित रूप से टूट जाएगा जो आप पाले हुए हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि क्रीमी लेयर की पहचान जरूरी है, नीति बनाएं, ये राज्यों को निर्देशित किया जस्टिस BR गवई ने। हम दैनिक जागरण के माध्यम से ये जो कुछ भी आर्टिकल आपके समक्ष रख रहे हैं, हम पूरा मैटर दैनिक जागरण के 2 अगस्त के संस्करण में जो प्रकाशित हुआ उसी को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। अनुसूचित जातियों की और जनजातियों के उपवर्गीकरण का रास्ता साफ करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पथ प्रदर्शक निर्णय में जस्टिस BR गवई ने आरक्षण की व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर बुनियादी प्रश्न खड़े किए हैं। विशेष रूप से इसका लाभ सही, उपयुक्त, पात्र और वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति को मिलने के संदर्भ में जस्टिस BR गवई ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य यानी शासन प्रणाली को एक नीति लानी चाहिए जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान कर सके और उसके आधार पर आरक्षण का लाभ उठाकर समर्थ हो चुके लोगों को इसके दायरे से बाहर किया जा सके। जस्टिस गवई अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और अगले वर्ष प्रधान न्यायाधीश बनने वाले हैं। वह KG बालाकृष्णन के बाद इस समुदाय से
प्रधान न्यायाधीश बनने वाले दूसरे जज होंगे। SC/ST वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की आवश्यकता गवई के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीशों ने भी रेखांकित की है। उन जजेज का जो आंकड़ा है वो हम आपके समक्ष अभी रखने जा रहे हैं। जस्टिस गवई ने 281 पेज के अपने अलग लेकिन बहुमत के निर्णय का समर्थन करने वाले फैसले में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का स्मरण किया है और कहा है कि अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिकेगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता। तो सामाजिक लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित होगा? SC समाज को तोड़कर सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो निर्णय है कोटे में कोटा, ये निश्चित रूप से SC/ST को तोड़ने का जो वर्गीकरण यहाँ पर किया जा रहा है, इस समाज को तोड़ने का एक प्रयास कहा जा सकता है। उसमें फूट पड़ जाएगी। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामाजिक चिंतकों की तरफ से जारी की जा रही है। अब कुछ राजनीतिक दल भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर किन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो हम आपके समक्ष रख दें पहले, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये पूरा निर्णय आया हुआ है, तो किस जज की वजह से यहाँ पर ये सबसे बड़ा निर्णय यहाँ पर ले लिया गया, जो काफ़ी दिनों से अब चर्चा में बना हुआ है। जस्टिस मित्तल ने कहा कि सिर्फ एक पीढ़ी को मिले आरक्षण का लाभ, अनुसूचित जातियों SC के कोटा पर जजमेंट दे दिया गया है। जस्टिस यहाँ पर एक तरफ कुछ कॉलम वाइज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या SC कोटे में कोटा संवैधानिक है? पहली बात, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्या SC कोटे में भी क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए? और तीसरा यहाँ पर प्रश्न है जिस पर यहाँ पर 7 जजों ने अपनी राय रखी है, अपना पक्ष रखा है। 568 पेज में संपूर्ण निर्णय जारी किया गया है। क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए? इन 3 प्रश्नों पर किस जज का क्या प्रतिक्रिया थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा। पहला प्रश्न, क्या SC कोटे में कोटा संवैधानिक है? वो सहमत है। क्या SC कोटे में क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए? जिक्र नहीं है। इस बात पर उन्होंने कोई अपनी सहमति या असहमति व्यक्त नहीं की है। 2 जस्टिस ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है और जस्टिस मनोज मिश्रा। क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए? कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस मनोज मिश्रा ने सिर्फ कोटे में कोटा संवैधानिक है, इस बात पर वो सहमति जताई है। अन्य में न सहमति है और न असहमति है, आप समझ सकते हैं। अगले हैं जस्टिस BR गवई, जो यहाँ पर पहला SC कोटे में कोटा संवैधानिक है, इस बात पर सहमत हैं। SC कोटे में क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए, इस पर भी सहमत हैं। मतलब क्रीमी लेयर फार्मूला आना चाहिए SC में भी, और कोटे में कोटा दिया जाना चाहिए, अर्थात उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों बिंदुओं पर सहमत हैं। लेकिन क्या एक ही पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि वो भी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। जस्टिस BR गवई 7 जजों में अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। और आप देखिए, जब अपने पर आ गई, अर्थात वो भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का लाभ जरूर मिला होगा। आज अभी नवंबर में वो चीफ जस्टिस बनेंगे इंडिया के। तो ऐसे में अब जब स्वयं की जनरेशन, स्वयं की बात आ गई है, तो उन्होंने वहाँ पर जिक्र नहीं किया। लेकिन बाद बाकी आप देखिए, कोटे में कोटा संवैधानिक, इस पर सहमत हैं, और क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए, इस पर भी सहमत हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल तीनों बिंदुओं पर सहमत हैं। तीनों क्वेश्चन, यानी कि जो यहाँ पर कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और एक ही पीढ़ी को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, इन तीनों प्रश्नों पर वो सहमत हैं।
जस्टिस विक्रमनाथ यहाँ पर पहले दोनों प्रश्नों पर सहमत हैं, तीसरे का जिक्र नहीं किया है। इसी तरह जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा कोटे में कोटा क्रीमी लेयर पर सहमत हैं, जबकि एक ही जनरेशन को, एक ही पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। और इसके बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने यहाँ पर यूँ कहें कि ये पूरा जो निर्णय हुआ, बहुमत से निर्णय हुआ, 6-1 से इस निर्णय को पारित कर दिया गया। तो ऐसे में यहाँ पर जस्टिस बेला त्रिवेदी यहाँ पर पहले प्रश्न से भी असहमत हैं, यानी कि कोटे में कोटा असंवैधानिक है, इस पर उन्होंने अपनी असहमति जताई है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कोटे में कोटा असंवैधानिक है, मतलब संविधान सम्मत नहीं है। और इसके बाद में दूसरा जो क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर अगर लाएंगे तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और जो मूल भावना है आरक्षण लागू करने की, उसके विपरीत ये निर्णय होगा, इसलिए उन्होंने असहमति जताई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक जस्टिस पंकज मित्तल ने यहाँ पर एक ही पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने सहमत जताई है। तो इस तरह का पूरा यहाँ पर ये सभी 7 जजों को जिस तरह से 7 जजेज किस बिंदु पर सहमत थे, किस बिंदु पर सहमत नहीं थे, 3 बिंदुओं का यहाँ पर विशेष तौर पर जिक्र किया गया। और ये जो पूरा आंकड़ा हम आपके समक्ष हमने रखा है, सोर्स है द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेज देविंदर सिंह एंड अदर्स, यहाँ से ये हमें मिला सोशल मीडिया के थ्रू। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।